पुराने वक्तों में पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा गांव आबाद था। गांव के लोग सादा दिल, मेहनती और खुदा तरस थे। इसी गांव में एक बूढ़ा चरवाहा रहता था जिसे सब बाबा नूरा कहते थे। उम्र के आखिरी हिस्से में दाखिल होने के बावजूद बाबा नूरा की आंखों में हमेशा सुकून भरी रोशनी जगमगाती रहती थी। बाबा नूरा का एक पुराना सा घर था जिसकी खिड़की में हमेशा एक मिट्टी का चिराग जलता रहता। गांव वाले कहते थे कि यह चिराग सिर्फ रोशनी के लिए नहीं जलता, बल्कि उम्मीद के लिए जलता है। बाबा नूरा हर शाम चिराग के सामने हाथ उठाकर दुआ करता और कहता, जिस घर में उम्मीद जले, इस घर में कभी अंधेरा नहीं रहता। एक सर्द रात जब हुआ तेज और खामोशी गहरी थी, गांव में अचानक खबर फैली कि एक काफिला रास्ता भूल गया है। मौसम खराब था, पहाड़ों पर धुंध छाई हुई थी और काफिले के लोग शदीद परेशानी में थे। गांव वाले रात के अंधेरे में बाहर निकलने से हचकचा रहे थे, मगर बाबा नूरा ने बगैर किसी खौफ के अपना चिराग उठाया और पहाड़ की तरफ बढ़ गया। उन्होंने कहा, अगर हम रोशनी लेकर ना निकलें तो भटके हुओं को रास्ता कौन दिखाएगा। पहाड़ी रास्ते तंग थे, जमीन फिसलनी थी, मगर बाबा नूरा अपने चिराग की लो को दोनों हाथों से बचाते हुए आगे बढ़ते रहे। धुंध में दूर से उन्हें मदद के लिए पुकारती आवाजें सुनाई दें। बाबा नूरा चिराग को ऊपर करके चिल्लाए, यहां आओ बेटा, रोशनी तुम्हें रास्ता दिखाएगी। काफिले वालों ने चिराग की झलमलाती लो को देखा और एक एक करके उसके पीछे चल पड़े। बाबा नूरा ने उन्हें महफूज रास्ते से नीचे उतारा और गांव तक ले आए। जब वो सब महफूज घर पहुंचे तो काफिले का सरदार बाबा नूरा के कदमों में बैठ गया और बोला, बाबा जी, इस चिराग ने हमारी जान बचा ली, हम उसे कभी भूल नहीं पाएंगे। बाबा नूरा मुस्कुराए और कहा, बेटा, चिराग तो मिट्टी का था, रोशनी तो अल्लाह ने दी थी। जब